एग्रेसिव एंट्री का टारगेट है, मिडिल पीक वो अचीव भी हो गया था। अब इसको आप वॉच लिस्ट में अपने रख सकते हो। अगर ट्यूसडे को मार्केट खुलता है, ऑब्वियसली खुलेगा, अगर एग्रेसिव एंट्री तो हो गई है, टारगेट भी आ गया, कंजर्वेटिव जनरेट होती है, मिडिल पीक के ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है, तो आप इसको कंजर्वेटिवली बाय कर सकते हो। और अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे रिलायंस का चार्ट है, अभी इंडेक्स के एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो प्राइस में फॉल आ रहा था, देन राइज आया, देन फॉल आया, देन हमारा पियर्सिंग पैटर्न बना, हम यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री ले सकते थे। अगर हम एग्रेसिव मिस कर गए तो बाद में हम कंजर्वेटिव भी ले सकते थे, लेकिन ट्राई करिए एग्रेसिव एंट्री लेने का। निफ्टी का चार्ट है, प्राइस में फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया, पियर्सिंग पैटर्न के साथ हमारी एग्रेसिव एंट्री बनी थी। आप चाहो तो उसे ले सकते थे, जो मेरे हिसाब से लेनी है। कंजर्वेटिव भी आप लेते तो भी आपको डिसेंट प्रॉफिट हो जाता। अब ये एसबीआई लाइफ का चार्ट है, इंट्राडे चार्ट ही मैं दिखा रहा हूँ अभी, स्विंग ट्रेड के लिए भी अभी देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो प्राइस में फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ट्यूसडे को मार्केट जब ओपन होगा और इसमें अगर पियर्सिंग पैटर्न बन जाता है ओपन होने के बाद, तो आपकी एक एग्रेसिव एंट्री जनरेट हो जाएगी, इसे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो AWL भी आप ले सकते हो ट्यूसडे को अगर एंट्री बनती है। एसबीआई लाइफ को भी देख सकते हो। एक और ट्रेड है महिंद्रा महिंद्रा में, 3-4 जो सेटअप मैंने अपने लिए रखे हुए हैं ट्यूसडे को, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो ये प्राइस में फॉल आया, देन राइज आया, फ्राइडे की ट्रेड है ये। एग्रेसिव एंट्री बनी थी यहाँ पे, तब ट्रेड ले सकते थे। फ्राइडे को उसके टारगेट भी अचीव हो चुके हैं, बट एग्रेसिव तो अब आपसे मिस हो चुकी है। तो आप क्या कर सकते हैं, मंडे को वेट कर सकते हैं, ट्यूसडे को सॉरी। और अगर कंजर्वेटिव एंट्री बनती है तो आप इसमें कंजर्वेटिव एंट्री जरूर ले सकते हैं। कंजर्वेटिव एंट्री का क्या मतलब है, मिडिल पीक के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है ट्यूसडे को, तो आपकी कंजर्वेटिव एंट्री जनरेट हो जाएगी। आप इसे कंजर्वेटिवली ले सकते हैं मंडे को, ट्यूसडे को सॉरी। एक और ट्रेड है IRCTC में, प्राइस में फॉल आ रहा था, देन राइज आया, और इसको भी आप वॉच कर सकते हैं। एग्रेसिव एंट्री बनने के बहुत अच्छे चांसेस में नजर आ रहे हैं। अगर ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होता है एग्रेसिव एंट्री बनती है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 ट्रेड है, IRCTC, AWL, SBI लाइफ और महिंद्रा महिंद्रा। दो में एग्रेसिव बन सकती है, दो में कंजर्वेटिव बन सकती है, दोनों का आप वॉच कर सकते हैं। मंडे को बने तो ट्रेड भी ले सकते हैं। इसके अलावा कई लोग आप में से स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। स्विंग में ये पैटर्न बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। जैसे अभी SRF में बहुत अच्छी ट्रेड इसने दी है। प्राइस में फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया। एग्रेसिव एंट्री इसने 2-3 हफ्ते पहले दी थी, काफी अच्छे रिटर्न भी दे चुका है। इस हफ्ते हमने अभी रिकमेंड भी किया है आज ही। ये यहाँ से 24 तक 100 तक भी जा सकता है शेयर। और अगर हम देखें स्विंग ट्रेडिंग में भी ये पैटर्न बहुत ही एक्यूरेटली काम करता है। अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो ज़्यादा कुछ मत करो इस पैटर्न से, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ही कर लो। अगर आपके पास इंट्राडे का टाइम नहीं रहता तो भी आपको एक बहुत फ्रूटफुल रिटर्न दे सकता है। आरती इंडस्ट्री में बना था, ये हमने रिकमेंड भी की थी ग्रुप में, और एग्रेसिव टारगेट आ चुके हैं। होपफुली कंजर्वेटिव एंट्री जनरेट हो सकती है इस हफ्ते। अगर होती है तो आप आरती इंडस्ट्री को भी ले सकते हो। तो ये कुछ सेटअप्स थे। तो अगर हम कंक्लूड करें, हमने सबसे पहले पियर्सिंग पैटर्न पढ़ा जो बुल के कमबैक को शो करता है। फिर हमने पढ़ा बेयरिश एनगल्फिंग जो बियर के कमबैक को शो करता है। फिर हमने इन्हें प्राइस एक्शन पैटर्न डबल बॉटम के साथ कंबाइन किया। हमने 2 एंट्री देखी, एक एग्रेसिव देखी, एक कंजर्वेटिव देखी। कंजर्वेटिव यूजुअली आप सबको हो सकता है पहले से आती हो, एग्रेसिव आपके लिए नहीं होगी, और एग्रेसिव आपको एक एडेड एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। कंजर्वेटिव में क्या करना है, एक ऐसी कैंडल का इंतजार करना है जो मिडिल पीक के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर दे देती है तो इट्स अ गुड टाइम, आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। आपका टारगेट आपके सामने लिखा हुआ है, मिडिल पीक प्लस हाइट। स्टॉप लॉस भी आपके सामने लिखा हुआ है, मिडिल पीक -1%। एग्रेसिव के लिए आपको क्या करना है, जब सेकंड बॉटम बन रहा हो तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करना है। हमने पियर्सिंग पढ़ा तो पियर्सिंग करना है आपको। बनता है तो श्योरली जंप करना चाहिए ट्रेड में, और जंप करोगे तो टारगेट चाहिए होगा। टारगेट आपका मिडिल पीक हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी चाहिए होगा।
फर्स्ट लो -1% हो जाएगा। तो ये थे, इसमें कोई भी डाउट है पूछ लीजिए और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी मेरा एक ही सजेशन रहेगा, अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अगर आप डबल बॉटम को भी ढंग से ट्रेड करना सीख गए तो भी आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आपको जो ये 2 घंटे आप यहाँ लगा रहे हैं वो आपके फ्रूटफुल साबित हो जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस प्लीज, अगर आपको कोई भी डाउट आया, सर ने बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन के साथ पियर्सिंग कैंडल बताया, डबल बॉटम के साथ, कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए। वैसे तो स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, क्या एसएल होना चाहिए, क्या सब कुछ होना चाहिए, बट स्टिल एक बार आप डाउट्स क्लैरिफाई कर लीजिए बड़ी जल्दी से। अहमद कुरैशी, आप इसे गोल्ड सिल्वर किसी में भी लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसी इच्छा है कि मुझे गोल्ड में ही देखना है तभी मुझे समझ में आएगा तो गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड का दिसंबर का फ्यूचर हम ले लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड देख लेते हैं। तो ये हमारा इंट्राडे चार्ट है गोल्ड का, जिसमें डबल टॉप बन सकता है। डबल टॉप अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको समझा दूंगा। एक और डबल टॉप बना हुआ है गोल्ड का चार्ट, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी डबल बॉटम की हम देख लेते हैं। जैसे ये गोल्ड में बना हुआ है, प्राइस में फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया। यहाँ पर आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एग्रेसिव एंट्री बनी थी। यूजुअली ट्राई करो एग्रेसिव एंट्री लो, कंजर्वेटिव आपकी इस एग्जांपल में बनी नहीं है। एग्रेसिव एंट्री लोगे ज़्यादा बनती है, आपको ज़्यादा रिटर्न भी दे देगी। और अगर हम देखें तो ट्राई करो इस सेशन से जो पॉजिटिव थिंग आप लेके जाओ कि डबल बॉटम्स में एग्रेसिव एंट्री करना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ प्राइस में फॉल आया, देन राइज आया, देन फॉल आया, देन हमारा क्या है, राइज आया। और अगर हम देखें तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। जिनके भी डाउट थे, भी डाउट है तो पूछ लीजिए। तो गाइस डिवीज लैब में यश कुमार कह रहे हैं प्लीज टेक अ लुक ऑन डिवीज लैब ट्रेड। डिवीज लैब 3750 रुपए का लेवल है, 3750 रुपए के ऊपर ओपन होता है ट्यूसडे को, सस्टेन करता है तो बाय कर लो। और 3799 और इन द लॉन्ग रन 3990 के रेट दिखा सकता है। देखने की जरूरत नहीं है, याद है। AWL का एक बार, AWL में मौलिक हिंदुजा डबल बॉटम बना था, एग्रेसिव एंट्री के टारगेट आ चुके हैं, कंजर्वेटिवली आप वेट कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर बीच में ना मेरे पास बहुत सारा ऐसा डाउट भी आ रहा था कि मतलब आप कैसे बता रहे हैं स्टॉप लॉस, या आपने ये कैसे स्ट्रैटेजी बनाई है अपनी, या मतलब ऐसे रिलेटेड डाउट्स भी आ रहे थे कि इससे प्रॉफिट होना हमारे को गारंटी नहीं लग रहा। तो एक बार अगर सर आप अपना पीएनएल भी दिखा दीजिए। मैंने स्टार्ट ऑफ द क्लास में भी कहा था कि यूट्यूब पे लोग प्रॉफिटेबल होते नहीं होते, वो पीएनएल नहीं दिखाते, और सर पीएनएल भी दिखाने में कंफर्टेबल है। ऐसे डायरेक्ट डाउट्स भी आए थे, तो एक बार अगर आप शो कर दीजिए हमारे ऑडियंस को, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, पहले एक दो जेन्युइन डाउट है मैं उनको ले लेता हूँ हाँ जी सर, जरूर। कि वो डाउट ज्यादा इंपॉर्टेंट। नवीन बिल्ला, जो आप कह रहे हो कि हमें प्रमोटर होल्डिंग और फंडामेंट बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए देखनी पड़ती है। सर आप गलत लाइन में आ गए हो, हम ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए हम चार्ट देखते हैं, वो हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीख रहे, हम यहाँ ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिए प्रमोटर होल्डिंग से क्या मतलब? ट्रेडिंग का मतलब है कि हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं ताकि हम अपनी कैपिटल पे रिटर्न लें और मार्केट से बाहर हो जाएं। जो आप कह रहे हो उसके लिए आपको फंडामेंट इन्वेस्टमेंट की गली में जा रहे हो आप। इसके बाद और कोई डाउट है मैं देखता हूँ। एक तो डाउट, इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम रखना है दुर्गेश 15 मिनट का, स्विंग के लिए डेली वीकली रखना है। हाउ टू आइडेंटिफाई शेयर जिसमें डबल बॉटम बन रहा हो। स्टॉक सिलेक्शन तो आज के सेशन का हमारा पार्ट नहीं है, जिसने भी डाउट पूछा है। इसके बाद मौलिक हिंदुजा, आप एक बार अपना डाउट टाइप कर देते हैं, मैं उसका आंसर उसी बार दे सकता हूँ। सर स्पैम मत कीजिए, आपके स्पैम के कारण जो लोगों के बाकी जेन्युइन डाउट हैं वही मैं मिस कर जाऊंगा। ओके, तब हम आगे करते हैं। इंडेक्स में लेवल कैसे सेलेक्ट करें, कौन से लेवल पर एंट्री सही रहेगा? उसके लिए राहुल गौतम आप टेक्निकल की नॉलेज ले सकते हैं, टेक्निकल के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंडेक्स में अगर आप डबल बॉटम बन रहा है तो उसके थ्रू भी एंट्री ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बस एक डाउट ले लेते हैं। IRFC के बारे में बता देता हूँ, बाकी मैं स्टॉक्स के एग्जांपल नहीं लूंगा, किसके बारे में बता दूं उसके बारे में, क्योंकि मुझे पता है फिर सब शॉर्टकट चाहेंगे और सब स्टॉक के बारे में पूछने लगेंगे। 75 रुपीज़ का सपोर्ट है IRFC में और
काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है 75 के ऊपर, 75 रुपीज़ के ऊपर ही रहता है तो श्योरली 80 रुपीज़ तक के लेवल्स आरएफसी आने वाले दिनों में, आने वाले वीक्स में दिखा सकता है। तो कुछ डाउट्स थे जो मैंने ले लिए। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। जो लोग बार बार स्पैम कर रहे थे प्रॉफिट के रिगार्डिंग, प्रॉफिट के रिगार्डिंग हर सेशन में कोई ना कोई स्पैम करता है, उस प्रॉफिट से इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो ज़्यादा आप लिए फ्रूटफुल रहेगी। प्रॉफिट के रिगार्डिंग मेरा सिर्फ आंसर यही रहेगा जो हमेशा रहता है। मार्केट, कई लोग यूट्यूब शॉर्ट्स और बाकी सारी लुक्रेटिव चीज़ें देख के, टेलीग्राम चैनल टिप्स लेके समझते हैं कि 10 दिन में हम पैसे डबल कर लेंगे मार्केट में, शॉर्टकट टाइप ऑफ थिंग है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। अगर आप सोच के जा रहे हो कि मैं 10 दिन में पैसे डबल करके आऊँगा, तो 10 दिन में आपके पैसे ज़ीरो हो जाएंगे। डबल नहीं हो सकते, ज़ीरो पॉसिबल है 110%। मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपकी जॉब या बिजनेस होती है। आप मेहनत करते हो, टाइम लगाते हो, तो आपको सैलरी या प्रॉफिट होता है। उसी तरह मार्केट है कि आप ऑनेस्टली काम करोगे तो आप एक रिटर्न निकाल सकते हो, रियलिस्टिक रिटर्न 10-15% महीने का। ये नहीं कि डबल हो जाएंगे, वो नहीं होता। वो जो सोच के आता है वो फिर जीरो कर देता है। मार्केट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ऑनेस्टली ट्रेड करोगे एक रिटर्न मिल जाएगा, उसमें हैप्पी रह सकते हो तो ही मार्केट है। बट वो रिटर्न काफी डिसेंट होगा, 10-15% बहुत होता है मंथली। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर हमारे। तो जीरो वाला अकाउंट है, इसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं है, 88 के पास ही है। कुछ स्विंग ट्रेड अगर मैंने ली होंगी तो ज़्यादा नहीं है, कुछ शेयर्स पड़े होंगे। कुछ रिलायंस के